नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो के साथ हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करें। इस पूरी सीरीज के वीडियोस न केवल आपको जनरल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे बल्कि एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन पर 2 भागों में वीडियो बनाए हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक युग अर्थात वैदिक एज। भारतीय इतिहास में वैदिक युग की शुरुआत आर्य लोगों के आगमन के साथ होती है। आइए पहले कुछ शब्दों के बारे में विचार करें। पहला आर्य एवं दूसरा वैदिक काल। चूंकि इन लोगों द्वारा आर्य भाषा का उपयोग किया जाता था जो कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित थी, इसलिए इन लोगों को आर्य कहा गया। यह भाषा बाद की संस्कृत भाषा से अलग मगर उससे मिलती जुलती ही थी। चूंकि इस काल में आर्यों द्वारा वैदिक साहित्य की रचना की गई जिनमें वेद प्रमुख थे, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक युग, यदि इसके समय काल की बात की जाए तो भारत में वैदिक युग का समय काल लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच ठहरता है। आगमन, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे इस विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। डब्ल्यू जॉन्स का कहना है कि आर्य लोग यूरोप से आए थे। वहीं मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। 1903 में लिखी अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में बाल गंगाधर तिलक आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से मानते हैं। इसके विपरीत दयानंद सरस्वती तिब्बत से आर्यों का आगमन मानते हैं। इन सभी में से मैक्समूलर द्वारा दिया गया मध्य एशिया वाला मत अधिकतर इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत किया गया है। वैदिक साहित्य। वैदिक काल एवं आर्य लोगों की जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है, जिसके द्वारा हमें उस समय काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख, अवशेष आदि का अभाव रहने के कारण वैदिक काल के बारे में जानने के लिए वैदिक साहित्य ही प्रमुख स्रोत है। वैदिक साहित्य को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक एवं चौथा उपनिषद। आइए अब इन सभी साहित्य पर एक एक कर चर्चा करते हैं। पहला वेद। इन पुस्तकों में मंत्रों, प्रार्थनाओं, सूत्रों आदि रचनाओं का संग्रह है। इनकी कुल संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद एवं चौथा अथर्ववेद। आइए अब हम पहले वेद यानी कि ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। इसकी रचना चारों वेदों में सबसे पहले हुई, जिसका रचना काल 1500 बीसी से 1000 बीसी है। ऋग का शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा करना, अर्थात इस पुस्तक में ईश्वर की प्रशंसा में रचित मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद एवं अवेस्ता जो कि ईरान की पुरानी धार्मिक पुस्तक है, दोनों में कुछ समानताएं मिलती है। ऋग्वेद पुस्तक को 10 मंडलों में बांटा गया है। इनमें से दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पुराने हैं। चूंकि इन 6 मंडलों में ऋषियों एवं उनके परिवारों के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए इन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है। इनमें पहला एवं 10वां सबसे बाद के हैं, जबकि 8वां एवं 9वां मंडल कहीं बीच के समय में लिखे गए। गायत्री मंत्र जो कि सूर्य की देवी सावित्री की प्रशंसा में लिखा गया, तीसरे मंडल में आता है। 9वां मंडल पेड़ पौधों के देवता सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध मंत्र पुरुष सूक्त 10वें मंडल में मिलता है। पूरे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला साक्ष्य हमें पुरुष सूत्र में ही मिलता है। उस समय ऋग्वेद में पारंगत होने वाले ऋषियों को होत्रा या होत्री कहा जाता था। दूसरा वेद है सामवेद। यह वेद मुख्यतः भजनों का संकलन है। असल में ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को ही सामवेद में धुनों में संगीतबद्ध कर संकलित किया गया है, अतः इस वेद से भारतीय संगीत की शुरुआत माना जाता है। सामवेद में कुल 1810 श्लोक है। इस वेद में पारंगत ऋषियों को उद्गात्री कहा जाता था।
अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यह वेद यज्ञ करते समय किए जाने वाले अनुष्ठान की जानकारी से संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञ के लिए बनने वाले विभिन्न आकार प्रकार के हवन कुंडों की जानकारी, उनके बनाने एवं मापने के तरीके के बारे में बताया गया है। अतः इस वेद को वैदिक गणित की शुरुआत माना जाता है। चारों वेदों में यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य अर्थात प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा गया है। चारों वेदों में यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो दो भागों में लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। इस वेद में पारंगत ऋषियों को अध्वर्यु कहा जाता था। आइए अब बात करते हैं अथर्ववेद की। यह वेद ऐसे मंत्रों का संकलन है जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज करने के लिए किया जाता था, अतः इस वेद को भारतीय आयुर्वेद की शुरुआत माना जाता है। वैदिक साहित्य की कड़ी में वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इन ग्रंथों में वेदों की व्याख्या की गई है जो गद्य अर्थात प्रोज रूप में है। इनमें गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ की व्याख्या की गई है और वेदों में लिखित मंत्रों पर टिप्पणी दी गई है। चारों वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण पुस्तकें हैं, जैसे कि ऋग्वेद का अतरेया एवं कौशिक की। सामवेद से संबंधित ब्राह्मणों में तांड्य ब्राह्मण, जिसे पंचविश या प्रो ब्राह्मण भी कहते हैं, षड्विंश ब्राह्मण, आशेय ब्राह्मण, छांदिज्ञ ब्राह्मण एवं जैमिनीय ब्राह्मण आते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण आता है एवं कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत नैतिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण आते हैं। अथर्ववेद के अंतर्गत गोपथ ब्राह्मण आता है। सामवेद से संबंधित तांड्य ब्राह्मण सबसे पुराना है एवं यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है। वेद एवं ब्राह्मण के बाद वैदिक साहित्य की लाइन में अगला नाम आरण्यक ग्रंथों का है। ये ब्राह्मण ग्रंथ के वो भाग है जो आध्यात्मिकता का ज्ञान देकर सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने की शिक्षा देते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में संसार त्याग के बाद अरण्य यानी कि जंगल में इनका अध्ययन होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। वेद, ब्राह्मण एवं आरण्यक के बाद वैदिक साहित्य की लाइन में अगला नाम उपनिषद ग्रंथों का है। वैदिक साहित्य में अंतिम ग्रंथ होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पैरों के पास बैठना, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु की शरण में जाना। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। कुछ प्रमुख उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद। नचिकेत एवं यम की प्रसिद्ध कहानी कथा उपनिषद में मिलती है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आइए एक नजर वेदांग पर भी डालते हैं। वेदांग रचनाओं को वेदों के अंग कहा जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग की रचना सूत्र काल अर्थात 600 BC के आसपास होने के कारण इन्हें सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ वैदिक युग पर यह हमारा पहला वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।